ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज बीइंग बिजी विदाउट एनी स्ट्रेस। ध्यान किसी तनाव के बिना व्यस्त होना है। व्यस्तता और तनाव, इन दोनों बातों का एक रिश्ता सा मनुष्य में बन गया है। हालांकि उनका रिश्ता होना नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारी जीवन शैली रही है उसमें व्यस्तता और तनाव साथ साथ चलते हैं। व्यक्ति जो भी कर रहा है, जिस काम में भी वो व्यस्त है, उसका एक तनाव पाल लेता है। और ये जो स्ट्रेस है, ये तनाव है, ये तमाम तरह की परेशानियां भी खड़ी करता है, शारीरिक भी और मानसिक भी। ध्यान सूत्र कहता है कि व्यस्त तो रहिए लेकिन कोई तनाव ना हो, और ये संभव है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। जब हम अपने कृत्यों को घटते हुए देखते हैं, अर्थात अपने अकर्तापन को हम जब जानने लगते हैं, तो हम तनाव से बाहर हो जाते हैं। व्यस्तता बनी रहती है और कार्यों में गुणवत्ता भी बनी रहती है। तो ये आवश्यक नहीं है कि आप तनावग्रस्त होकर कोई काम करें। तनाव हमेशा आता है भविष्य की चिंता से, भविष्य में क्या होगा, या तनाव आता है किसी लक्ष्य के कारण, या किसी प्रतिद्वंदिता के कारण आता है, तुलना के कारण आता है कि ये लक्ष्य नहीं पूरा कर पाए तो, हम उससे आगे नहीं जा पाए तो, या हमने उससे बेहतर नहीं किया तो तुलना, प्रतिद्वंदिता, लक्ष्य, भविष्य, ये सब स्ट्रेस को पैदा करते हैं। ध्यान हमारे भीतर वो समझ देता है कि हम इनसे बाहर हो जाते हैं। हम जीवन में देखते हैं तुलना की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों तुलना करनी। हर व्यक्ति यहाँ पर अपने में अनूठा है, यूनिक है, अस्तित्व ने उसको इस समय वैसे ही रचा है, तो तुलना की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपना काम करिए, जो भी श्रेष्ठतम सर्वोत्तम ढंग से बन पड़ता है उसको करिए, कोई ज़रूरत नहीं। फिर प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन, जिसका बहुत मूल्य दिया जाता है हमारे समाज में, नहीं नहीं हमको आगे जाना है, आगे जाना है। आगे जाने के बजाय जोर इस बात पे होना चाहिए कि आप अपने गुणों को, प्रतिभा को अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शित करिए, सामने रखिए। जब आपकी प्रतिभा, आपके गुण पूरी शक्ति, सामर्थ्य के साथ सामने आएंगे तो आपके जीवन में जो परिणाम आना है वो आएगा और तनाव नहीं होगा। ये एक सहज विकास की तरह होगा। अब लक्ष्य आप सार्थक लक्ष्य बना सकते हैं, व्यर्थ के लक्ष्य बना सकते हैं, और ऐसे काल्पनिक लक्ष्य भी बना सकते हैं जो समाज हमको दे देते हैं। उनकी क्या जरूरत है। कोई नदी बहती है तो कवियों शायरों को लगता है कि वो समंदर तक जाने के लिए बहती है। ये गलत बात है। वो बहती है इसलिए पहुंच जाती है। लक्ष्य नहीं है समंदर तक जाना, उसका प्रवाह, उसके प्रवाह की तीव्रता उसको ले जाती है। तो जीवन में लक्ष्य जो है वो आत्मिक होने चाहिए, शांति के, प्रसन्नता के, प्रेम के, समश्वरता के, और फिर वो जो शक्ति और सामर्थ्य है वो तुमको तुम्हारी संभावना के विकास की तरफ खींच लेगी। तो लक्ष्य तरल ढंग से हो तो ठीक है, लेकिन लक्ष्य बहुत ही हमारे ऊपर बोझ की तरह आ जाएं तो वो हमारे जीवन को नष्ट करने वाले ही बन जाते हैं, उसमें तनाव लाने वाले बन जाते हैं। उसमें फिर ध्यान की संभावना नहीं हो पाती। ध्यान की संभावना ही इस बात में है कि हम सहज जीवन के विकास में, सहज खिलावट की तरफ हैं। और अगर ये स्ट्रेस से दूर होने की प्रक्रिया हमारे भीतर आ गई तो जीवन में फिर हर तरफ अच्छाइयाँ आती हैं, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य के रूप में। आज मनोवैज्ञानिक रूप से हम ये चीज़ स्पष्ट रूप से जानते हैं कि मनुष्य की तमाम बीमारियाँ जो हैं उनके आधार में स्ट्रेस ही होता है, तनाव ही होता है। कई महामारियाँ जिनसे लोग शिकार होते हैं सामूहिक रूप से, तो जब लोगों के समूहों पर अध्ययन किया गया तो एक बात बिल्कुल कॉमन पाई गई कि जो लोग किसी भी बड़ी बीमारी या महामारी का शिकार होते हैं व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, उनमें हमेशा एक बात कॉमन थी कि वो उसके ठीक पहले बहुत स्ट्रेस में थे। कारण कोई भी हो सकता है, जाना अनजाना कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन वो स्ट्रेस में थे, तनाव में थे।
तो बीमारी का या कोई महामारी है उसका शिकार हो गए। तो ये जो स्ट्रेस है ना, ये हमारे लिए बहुत ही एक घातक चीज़ है। इससे हम इसी समझदारी के साथ, जो सूत्र बात कह रहा है, उस समझदारी को जीवन में लाने के साथ ही उससे मुक्त हो सकते हैं और सारी व्यस्तता में हम रह सकते हैं, सारी व्यस्तता के साथ कार्य कर सकते हैं, तनाव मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि तब हम देखते हैं कि कृत्य घटते हैं, हम अकर्ता अपने स्वभाव में हैं, हमारे भीतर एक साक्षी है जो देखता है सब कुछ घटते हुए, और उस क्षण में हम बिना किसी तुलना प्रतिद्वंदिता लक्ष्य के अपने सर्वोत्तम को अभिव्यक्त कर देते हैं बस। तो ये एक सर्वोत्तम जीवन शैली भी है और यही ध्यानपूर्ण जीवन शैली भी है।